उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया था हमारी पिछली क्लास में, और बहुत बेसिक मैं पढ़ाते हुए चल रही हूँ ताकि ये समझ रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेसिक। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर हैं, जो आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से और अभी से देखना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैम हमारा जब पूरा ग्रेजुएशन या डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे। तो बेटा आप लोग ऐसे गलती मत करिए। अगर आप लोग अभी से पढ़िए, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और कंसेप्ट क्लियर करके अपना एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं और किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जा करके प्लेस्ड होना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही यूजफुल है। तो लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक क्या करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए नए कंटेंट प्रिपेयर करने का। और शेयर किया करिए दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देरी किस बात की कर रहे हैं, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक बार रीड भी कर दूंगी आप सभी लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए अभी आप मुझे आंसर बताने वाले हैं और इसका डिस्कशन मैं क्लास के एंड में आप लोगों को बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग सॉल्व जरूर करें। और देखिए मेरा मेन यही मकसद है कि जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स का और खुद का सपना पूरा करिए। और जितने भी आपने सोचे थे कि हमें ये सर्व कर रहे हैं कंट्री को, गवर्नमेंट जॉब लेना है सपना, तो वो सब आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से पढ़ा करके अप लेवल तक आप लोगों को ले करके जाऊंगी और बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो बस मेरा यही मोटिव रहता है। देखिए मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के अच्छे कमेंट से, आप लोगों के अच्छे लाइक से, शेयर से। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं और उन्हें देख करके आज मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होती है। और आ करके वो जब कहते हैं कि मैम आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ, तो अच्छा, एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक अंदर से अच्छा लगता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए और एक दिन आ करके मुझे आप मैसेज करिए या जो भी कांटेक्ट करके आप बताएंगे कि हाँ मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। बस ये मेरा मोटिव है और इस मोटिव के साथ आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्यूशन करना चाहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार आप लोगों को फटाफट रीड कर देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट है आगे के वो क्लियर करूंगी। तो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, देखेंगे सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा और करेक्ट आना चाहिए आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें ये चीज मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कशन किया था एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो ये बोल रहा है हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। Second question, a stove element draws 15 ampere when connected to a 120 volt line. How long does it take to consume 30 kilojoule? तो यहाँ पर टाइम t निकालने के लिए बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, a 60 watt light bulb has a current of 0.5 ampere flowing through it. Calculate the number of electron passing through a cross section of filament. और फोर्थ क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि जो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है वो कौन सा सोर्स है, VCVS है, VCCS है, CCCS है और CCVS है। तो आप सोच रहे होंगे मैम आपकी ने तो ये चीज़ नहीं पढ़ाया है, फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जस्ट एक ट्रिक के लिए मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, बाकी ये कंसेप्ट मैं आज के क्लास में आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। और आप देखिएगा जितना भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। इतनी कॉन्फिडेंट मैं हूँ और आप लोगों को भी इतना ही कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, रहना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करके इसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, तब तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या फिर पॉज करके आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और सोल्यूशन आप मुझे बताएंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए
आज मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, सबका कंसेप्ट हम देखे थे। आज हम कुछ एलिमेंट्स का बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे हम? एलिमेंट्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, और मैं रेजिस्टर, कोई बच्चा बोल रहा था कि मैम कलर, जो हमारा रेजिस्टेंस का कोडिंग होता है, कलर कोडिंग, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाइए। तो हम नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा कंसेप्ट लूँगी रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कि जैसे फैक्टर्स, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद कलर कोडिंग, तो हर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ, देख लीजिए। आज का जो पहला हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा हमारे एलिमेंट्स और सोर्सेस। एलिमेंट्स और सोर्सेज। एलिमेंट्स कहने का मतलब नेटवर्क एलिमेंट या फिर सर्किट एलिमेंट, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या है? सर्किट एलिमेंट स्लैश नेटवर्क एलिमेंट। तो नेटवर्क को मैं हमेशा अब ऐसे शो करूंगी, ठीक है। तो हमारे जो सर्किट के अंदर या फिर नेटवर्क के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं, देखिए दो तरीके के एलिमेंट रहते हैं, और बहुत सारे हैं एलिमेंट, लेकिन अभी मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ फिलहाल, वो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको क्या डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट में, ठीक है। दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो हमारा एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। क्या कहेंगे हम? एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और एक्टिव होकर के आप लोगों को पढ़ना है, पेन कॉपी निकाल करके आप लोगों को मेरे साथ साथ में लिखना है। नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोगों को पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी कि आप इजीली विद इन अ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए, एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे नेटवर्क या सर्किट के अंदर, वो कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हैं। यानी कि द एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच कैन जनरेट एनर्जी, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेट एनर्जी। तो देखिए बहुत सारे JEE एग्जाम में पूछा जाता है द एलिमेंट विच कैन जनरेट एनर्जी इज कॉल्ड, तो ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, इसका हम लोगों को एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें एग्जाम्पल जो एक्टिव हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वोल्टेज सोर्स, और क्या हो सकते हैं हमारे? करंट सोर्स, ठीक है। ये सारे क्या है? सोर्स है, जनरेट करेंगे एनर्जी। और क्या हो सकता है हमारा? बैटरी भी हमारा क्या है? एक एक्टिव हमारा एलिमेंट है जो कि एनर्जी को जनरेट करता है, जो कि कुछ ना कुछ डिलीवर करता है सर्किट में। फिर आ जाता है हमारा जनरेटर। फिर और हमारा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो हम लोग एनालॉग सर्किट में देखेंगे बाद में। तो ये हमारा हो गया एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल। तो आप इसे कहीं पर भी अगर आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे करके प्रिपेयर कर लें। अब आती है हमारी पैसिव एलिमेंट की बारी। तो पैसिव एलिमेंट मतलब क्या है? पैसिव, अगर कोई एक पैसिव बंदा है, मतलब कुछ ना कुछ नहीं जनरेट कर पा रहा, कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे डू नॉट जनरेट एनर्जी, डू नॉट जनरेट एनर्जी, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो हमारे जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है RLC, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। कैपिटल R, कैपिटल L, कैपिटल C, ये हमारे क्या है? ये हमारे पैसिव एलिमेंट हैं जो कि हमारे सर्किट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ भी जनरेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, जनरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सारे हमारे एक्टिव एलिमेंट है। और हमारे पैसिव एलिमेंट क्या है? RLC। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में कहीं दिखता है द एलिमेंट्स विच डू नॉट जनरेट एन एनर्जी इज कॉल्ड, तो वो हो जाएगा पैसिव एलिमेंट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों से और भी बातें करूंगी सोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। और आगे चल करके हम ये भी बात करेंगे कि लीनियर क्या होते हैं, लीनियर नेटवर्क, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, ये सारे टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं ये एलिमेंट्स है और ये एक्टिव और पैसिव टाइप के होते हैं। अब मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ कि सोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज हम कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे
इस पे बेस्ड मैं जैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगी। पहले मैं बेसिक कवर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों को हेडिंग डालना है वो डालना है सोर्सेस। क्या डालना है? सोर्सेस। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा? सोर्सेस। तो सोर्स, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि करंट सोर्स, जैसे मैं कह रही हूँ वोल्टेज सोर्स, तो ये हमारे क्या है? सोर्सेस हैं। सर्किट में कुछ सोर्सेस लगे रहते हैं, करंट सोर्स जो कि करंट हमारा क्या होता है? फ्लो होता है। तो वैसे ही अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूँ सोर्सेस का, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन देख रही हूँ सोर्सेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली आवर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगा, आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा। आपको भी इस तरीके से ही अपने कॉपी में लिखना है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। और नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन वो हो जाएगा डिपेंडेंट सोर्सेस। क्या है? डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्स का कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सोर्स है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी सर्किट एलिमेंट के ऊपर, या जो भी सर्किट या नेटवर्क में हमारे एलिमेंट लगे हुए हैं किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपने में ही है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि किसी ना किसी वैल्यू या किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ये डेफिनेशन हो गया। अब इसको अगर मैं देखिए फर्दर क्लासिफाई करूं तो हम ये कहेंगे इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं वो, और हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स, मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ में आया? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी कि इंडिपेंडेंट में भी वोल्टेज सोर्स होगा, इंडिपेंडेंट में करंट सोर्स होगा। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? इसके बाद हम अगर इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इंडिपेंडेंट, और एक हमारा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर मैं करंट सोर्स को डिवाइड करूं तो बच्चा ये भी वैसे ही होता है, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। समझ में आया? तो हम ये कहेंगे इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर मैं डिपेंडेंट की बात करूं तो डिपेंडेंट में हमारा 4 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 1, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए फटाक से, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे VCVS, जो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी थी वो था VCCS, CCCS, CCVS। तो ये 4 हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में अभी बात करूंगी। तो ये हो जाता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो यही 4 टाइप के बस होते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछता है कि बताइए डिपेंडेंट जो सोर्सेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यही 4, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और इसका मैं हर एक का सर्किट डायग्राम आप लोगों को अभी सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब फर्स्ट आप हेडिंग डालिए इंडिपेंडेंट सोर्सेस के अंदर हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या डालना है आप लोगों को? आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल कहने का मतलब क्या है मैं बताऊंगी। उसमें हमारा कुछ वेव फॉर्म होता है, ग्राफ होता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा आज का। अगर मैं देखिए 2 तरीके से आपने देखा होगा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हुए। एक तो ये आप देखते होंगे पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट, यानी कि बैटरी, इस तरीके से आप देखते होंगे। और जो सेकेंड वाला आप कभी ऐसे भी देखते होंगे, ठीक है। और एक और जो हम AC सर्किट में पढ़ेंगे वो ये होता है। तो ये इस तरीके से हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं,
सिंबल है हमारा, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये कांस्टेंट वोल्टेज को बताता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, अगर मतलब मैं मान लीजिए बोल दी 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट एक कांस्टेंट वोल्टेज है। बैटरी के अक्रॉस हम 5 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे, लेकिन ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज को भी दर्शाता है और साथ ही साथ टाइम वेरिंग को भी दर्शाता है। ठीक है, टाइम वेरिंग को भी। टाइम वेरिंग कहने का मतलब है ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कि टाइम के साथ वेरी हो रहा है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में ऐसा हम शो करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल साइनोसॉइडल क्या होता है, ऐसा होता है, तो वो हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंपल डेफिनेशन। अब आता है मैम आइडियल, आपने तो कह दिया आइडियल वोल्टेज सोर्स, मतलब उसका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, जो मैं आगे चल के बात करूंगी जब हम देखेंगे। इसको बता दिया कि हम ऐसे शो करेंगे, कैसे, इस तरीके से हम कुछ वोल्टेज को शो करेंगे। ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। अगर मैं आइडियल की बात करूं तो देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा I है, ये हमारा V है, तो ये क्या होगा, वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो हमारा VI ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ ज़रूर करें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्या होता है। तो मैम आप सोच रहे होंगे कि बताइए प्रैक्टिकल क्या होता है। तो हमारा, अगर यहाँ साइड में ही बना देती हूँ, हेडिंग आप डाल सकते हैं। तो यह हमारा VI जो ग्राफ है उसमें हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें हमारा ड्रॉप आ जाएगा, यानी कि ये स्ट्रेट नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोपी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आगे चल कर के मैं ये भी बात करूंगी कि आइडियल वोल्टेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसे आप लोग ज़रूर से ड्रॉ करें अपने कॉपी में। और यहाँ अगर नहीं डालना है तो आप लोग ये हेडिंग डालेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसमें हम आइडियल वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, हम जिसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप डालिए हेडिंग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। मुझे मालूम है ये आप सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन बेसिक है तो मेरे को एक एक चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए, ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी बेसिक से क्वेश्चन आए तो ज़रूर बने। ठीक है, किसी से बने चाहे ना बने, आपसे ज़रूर बनना चाहिए। तो फटाफट हम करंट सोर्स भी देख लेते हैं। करंट सोर्स हमारा हो जाएगा, देखिए करंट सोर्स हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट सोर्स है, जो भी एम्पियर है, मान लीजिए 2 एम्पियर का हमारा ये करंट सोर्स है। ठीक है, और अगर मैं आइडियली बात करूं तो अभी हमने देखा था, मान लीजिए ये VI ग्राफ है, तो हमारा इस बार क्या है, I कांस्टेंट है, तो इसको मैं कहूंगी कि ये एक आइडियल करंट सोर्स है। ठीक है, करंट बिल्कुल कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू V। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्स की बात करूं तो ये अगर हमारा V है, ये I है, तो इसमें हमारा क्या होगा, डिक्लाइनिंग होगा, यानी कि सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप आने की वजह से हमारा करंट डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। समझ में आया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए ये तो हमारा क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और इसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जब आप एनालॉग सर्किट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, सेकेंड डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेस। अब इसमें मैं आप लोगों को पहले तो लिख देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सिंबल देखेंगे। ठीक है, इसका हम सिंबल देखेंगे। तो दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज।
नंबर 1 वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी कि कौन कंट्रोल करेगा, वोल्टेज कंट्रोल करेगा, लेकिन सोर्स कौन सा होगा, वोल्टेज होगा। सेकंड हमारा हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि करंट सोर्स तो होगा करंट, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको कंट्रोल करेगा वोल्टेज। थर्ड हमारा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और लास्ट में हमारा जो बचा करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ था, क्वेश्चन में जो पूछा था वो था वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VCVS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तो ये हो जाएगा VCCS, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा CCVS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा CCCS, तो CCCS। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 टाइप का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब ये क्या चीज़ है मैम, तो देख लीजिए, एक डायग्राम मैं फर्स्ट वाले का ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम क्या करते हैं, डायमंड शेप में हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट से अलग शो करने के लिए शोन बाई अ डायमंड शेप, ठीक है। डायमंड शेप आप लोगों को पता ही है, डायमंड के आकार का हम इसको शेप देते हैं नॉर्मल से डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए इसको भी हम ऐसे शो करेंगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको डायमंड शेप में शो करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए डायमंड शेप। और फर्स्ट वाला वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कि सोर्स हमारा क्या है, सोर्स हमारा है वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज, तो हमारा K टाइम्स ऑफ V0 आएगा। V0 कोई भी वोल्टेज है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा VCVS है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कई बार तो आप लोगों के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा सर्किट दे देता है और बोलता है कि ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ बना के दिखा रही हूँ, सेकेंड वाला वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि हमारा जो डायमंड शेप के अंदर आएगा वो कौन सा सोर्स आएगा, करंट सोर्स आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा करंट सोर्स, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, वोल्टेज कर रहा है। तो अगेन दोनों में ही वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा करंट सोर्स है, तो इसको मैं कहूँगी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। समझ में आया, तो इसे आप प्लीज नोट डाउन करिए आप लोग सभी लोग, ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए सभी लोग। जो देखिए स्पेसिंग की प्रॉब्लम है तो थर्ड और फोर्थ मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ ताकि आप एक बार देख करके समझ जाएं। जो हमारा थर्ड है क्या है, देखिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो अब मैं ये उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप लोग तो फटाफट से स्मार्ट हैं ही, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो सोर्स कौन सा है, ये वोल्टेज है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, यानी कि K टाइम्स ऑफ I0, मतलब ये सोर्स है वोल्टेज, कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर CCVS, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पे है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो ये जो डायमंड शेप में आएगा उसमें हमारा बीच में आएगा करंट सोर्स, और कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट ही कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CCCS। तो ये 4 आप लोगों के डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, और इसे अच्छे से देखिए आप लोग, स्क्रीन पे मैंने पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो 1 2 3 4, ठीक है, सीक्वेंस आप देख लीजिए, VCVS, VCCS, CCVS एंड CCCS। तो ये पूरा हमारा होता है कंसेप्ट किसका, डिपेंडेंट सोर्स का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और अब आप अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं स्टार्टिंग का, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये मैं रब कर दे रही हूँ। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा सोर्सेस के बारे में बात, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा सोर्सेस के बारे में बात।
अब आइए हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन की बारी, और फटाफट दिल थाम करके आप लोग बैठ जाइए क्योंकि अब आंसर हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, फिर हम और बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फटाफट मैं डेटा नोट कर लेती हूँ। आंसर आ गया तो बता दीजिए आप लोग। इसमें हम लोगों को जो वॉटेज रेटिंग दिया था, कितना दिया था, 100 वॉट दिया था, और टाइम कितना दिया था हमारा, टाइम इज इक्वल टू 100, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स दिया था। यही दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिया था क्वेश्चन में, आप लोगों को कैलकुलेट करने बोल रहा था भाई एनर्जी की वैल्यू बताइए। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, यही होता है। पावर कितना दिया है, 100 वॉट दिया है, इनटू 2 आवर्स। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 200 वॉट आवर निकलेगा। ठीक है, आंसर तो करेक्ट है, लेकिन कई बार ऐसा ऑप्शन नहीं देता आपको। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, 200 वॉट आवर आ भी रहा होगा, हो सकता है आपके ऑप्शन में भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कुछ जूल में आंसर चाहिए, किलो जूल में आंसर चाहिए। ठीक है, किलो जूल में आंसर चाहिए, किलो जूल में आंसर चाहिए। तो अगर किलो जूल में चाहिए तो हम लोगों को पता ही है, इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 200 वॉट आवर है तो आवर को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था वॉट सेकंड हमारा जूल होता है। तो यहाँ से हम लोगों को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 करते हैं। और ये 3600 क्यों होता है, क्योंकि 60 मिनट इंटू 60 सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाता है 72, और कितने जीरोज आएंगे हमारे 40, 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जूल में। इसको हम लोगों को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 720 किलो जूल हमारा आ जाएगा आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर आप लोगों का ये आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया वो एक बार और अपना सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आप लोग फटाफट से इसका सोल्यूशन लिखिए। ठीक है, सब फटाफट से सॉल्यूशन आप लोग लिखिए इसका। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ कि हमारा डेटा क्या गिवन था। तो ये हमारा जो डेटा गिवन था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 एम्पियर गिवन है, और वोल्टेज हमारा कितना है 120 वोल्ट है, और जिसमें कि एनर्जी कितनी गिवन थी, एनर्जी हमारी थी 30 किलो जूल। और इस केस में आप लोगों को टाइम निकालने बोल रहा था, यही बोल रहा था। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कशन किया था मैंने। तो ये हो जाएगा हमारा E अपॉन में VI। E कितना है 30 किलो जूल है। तो देखिए किलो को हम लोगों को 10 के पावर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल के लिए। तो ये किलो के लिए हम 10 के पावर 3 यूज किए, डिवाइडेड बाई V कितना है 120 इंटू 15 एम्पियर। इसको आप कट कर लीजिए। तो ये हमारा कट अगर हम करते हैं तो ये 1 से 4 बार 30 अपॉन 120 1 अपॉन में 4 हुआ, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में 4 इंटू 15। तो ये कितने बार जाएगा 250 टाइम्स जाएगा। अगर 5 से हम करेंगे तो 250 अपॉन में 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3। 50 अपॉन में 3 मतलब हैंस t इज इक्वल टू 16.67 सेकेंड आएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियसली, वो मैं आप लोगों से और बात करूंगी हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए आंसर 720 किलो जूल, और सेकंड के लिए हमारा 16.67 सेकेंड आ गया। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन किसका किसका आया है, आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभी तो क्या है, आपको मैं स्टार्टिंग से आराम से बता रही हूँ, अदरवाइज हम जब प्रैक्टिस सेशन और एमसीक्यूज क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो फटाफट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम बिगनर्स को भी देखते हुए चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। नेक्स्ट डेटा मैं एक बार नोट कर लेती हूँ क्या क्या डेटा आप लोगों को गिवन है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमारा जो वॉटेज रेटिंग है वो 60 वॉट गिवन है। करंट जो गिवन है वो 0.5 एम्पियर है, और इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सिंपल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। लिखा था 1 सेकेंड गिवन था। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकेस नहीं क्वेश्चन में दिया रहा कि आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि डेटा हमारा इतना ही रहता है, यही 2 रहता है, तो इसके बाद देखिए आप लोगों को पूछा क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने। तो अगर नहीं दिया है तो 1 सेकेंड आप लोग अज्यूम करेंगे। अब आप लोगों को ये मैंने फॉर्मूला बताया था I इज इक्वल टू NE अपॉन में T बताया था। अब
इस क्वेश्चन में कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 60 वॉट की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा दिया है। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम्स में, ताकि बच्चा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये वोल्टेज रेटिंग आखिर दिया क्यों है। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को I कितना गिवन है, 0.5 गिवन है, हम लोग को N की वैल्यू निकालनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और यहाँ पर हम लोग को T दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे N इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और जो भी आप लोग का आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जितने भी आंसर आएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फटाफट आप लोग एक बार बताइए, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.1 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया आंसर। देखिए बताइए बिल्कुल सिंपल था कि नहीं था। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है, जो मैं आज आप लोगों से डिस्कशन करी हूँ, डिपेंडेंट वोल्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका देख लेते हैं। जो हमारा सर्किट डायग्राम था कुछ इस तरीके से था, प्लस माइनस Vs था, और यहाँ से हमारा एक एलिमेंट कनेक्टेड थे। ठीक है, एलिमेंट हमारा कनेक्टेड थे, और हमारा ये कुछ इस तरीके का, तो डायमंड शेप मैंने बताया था किसको डिनोट करते हैं, डिनोट करता है हमारा, ये हमारा I नोट है, वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, देख लीजिए क्वेश्चन लिख लिया मैंने। अब अगर मैं देखूं तो हम लोगों से ये जो बोला था कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कौन सा है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस डायग्राम में ये समझ होना चाहिए कि जो हमारा डायमंड शेप वाला है वही हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, 6I0 है। तो ये सोर्स कौन सा है, ये सोर्स है हमारा करंट सोर्स, करंट सोर्स है। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड देखिए 6I0 के ऊपर कर रहा है, ये हमारा I0 है, इस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। और कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, ये करंट सोर्स। कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट। तो इसका फाइनल आंसर होगा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी कि CCCS। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा ये हो गया पूरा क्वेश्चन। तो इसके लिए अब इस तरीके का कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इवन पूछा भी गया है, मैं एक दो आप लोगों से और क्वेश्चन लूँगी, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सब देखे हुए हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, फटाफट से हम कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बोली कि आप लोग सॉल्व करिए, और ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। तो हम ऐसे करके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊंगी जो ऑलरेडी प्रीवियस आ चुका है किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को क्लास मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी एलिमेंट की, मतलब रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टर्म है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और उसके बाद जो कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को वो, और उसके बाद हम देखेंगे कि सबके यूनिट्स क्या होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारा क्लास है, प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिए। उसके बाद हम देखेंगे कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।